हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है वेनसडे 18 अक्टूबर और 10, 11, 12, 13 और आज मेरा अक्टूबर का 13th डे है जिम का। तो 18 अक्टूबर है और 13 दिन मैंने जिम किया है। मैंने फ्राइडे के बाद वीडियो नहीं बनाई थी, मैं संडे को भी आई थी। थोड़ा सा मन नहीं था, लुढ़कती पटकती आई थी क्योंकि उस दिन आपका वो स्टार्ट ही हुआ था। आई थिंक आई वॉज इन द अनदर जिम और मैंने शायद उस पर वीडियो बनाई थी। तो 12 या 13 ठीक है। फिर उसके बाद मैं कल भी आई थी और कल भी मेरा मन सा नहीं था जिम करने का, बट विशाल के साथ मैंने जिम किया। उन्होंने जो जो बताया मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया था। ट्रेडमिल कार्डियो तो मैं कर ही लेती हूँ आके। हाँ, मतलब मन नहीं भी होता तो भी मैं आ तो जाती हूँ। और आज मैंने बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है क्योंकि मैं प्रॉपर कॉफ़ी पी के आई थी। और फिर उसके बाद आप एक बार कॉफ़ी पी लेते हैं, प्री वर्कआउट में कॉफ़ी ही पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी और थोड़ी सी डार्क ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद आपका वर्कआउट करने का मन करता है। मैंने वर्कआउट किया तो मैंने 20 मिनट्स मैंने ये ट्रेडमिल किया। फिर उसके बाद 5 मिनट्स ट्विस्ट और फिर उसके बाद फिर विशाल ने 3 सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करवाए थे जो ऑल रिलेटेड टू कार्डियो ही थे। स्टेयर्स अप या फिर आपका स्टेपर और फिर उसके बाद स्क्वाट के साथ साथ वो जंपिंग, इस तरह का उन्होंने 3 सेट बना के दिए थे मुझे, जो मैंने तीनों, और एक आपका ये वाला था पैंक और पैंक साइकिल, तो वो तीनों मैंने किया था। और फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करी है मैंने बिपाशा बासु के साथ और 5 मिनट्स की साइकिलिंग। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा योगा किया है, लाइक 5 to 6 सूर्य नमस्कार और हल्का सा मेडिटेशन, दैट्स इट। और इसको मैं आई थी 9-10 पे एग्जैक्ट आई थी और अभी आपका हो रहा है 10:30। तो ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा मैंने अपनी बॉडी को दे दिया। अगर आप जिम आ जाते हो लुढ़कते पड़कते तो डेफिनेटली आप फिर अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दे पाते हो। तो ट्राई टू, मतलब इतना बस कोशिश करें कि आप जिम आ सकें। उसके बाद मतलब हो जाता है वर्कआउट, क्योंकि यहाँ का एम्बियंस ऐसा होता है, यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, तो आपका भी मन कर ही जाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वर्कआउट करने आएँ। और फिर वर्कआउट तो अपने आप, मतलब नहीं भी होगा तो भी आप साइकिल पे बैठ के थोड़ी सी साइकिलिंग में कर लेंगे या फिर ट्रेडमिल पे हल्का सा ट्रेडमिल भी कर लेंगे। 20 मिनट्स नॉर्मल 6 की स्पीड में भी चल लेंगे, देन वो भी आपके लिए अच्छा होगा। मतलब वो कहते हैं ना, डेली कोई भी चीज़ करी जाए तो वो अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने 4 महीने जिम करी और फिर उसके बाद छोड़ दिया ना। डेली आप जो चीज़ करेंगे वो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो ट्राई टू कम जिम डेली, आपको बस आना है। और फिर उसके बाद, और आप यकीन मानेंगे, मैंने पूरा सितंबर 15 से जिम स्टार्ट किया था और उस दिन के बाद मैंने अपना वेट नहीं किया, क्योंकि मैंने वेट रिड्यूस का गोल नहीं बनाया, मैंने एक लाइफस्टाइल का गोल बनाया कि मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करूँगी। क्योंकि अब मैं यहीं रहती हूँ, यहाँ पे अच्छा खासा जिम है, इवन 2 जिम है। आज तो दूसरे ट्रेनर भी आए थे यहाँ पे, कहते कि वो वाले ट्रेनर जो हैं, गौरव नाम है उनका, गौरव ने यहाँ पे बहुत टाइम से थे, 8 साल से इसी वाले जिम में थे, एंड देन ही ट्रांसफ़र टू अनदर जिम। वो आज ये वाला जिम देखने आए थे। और यहाँ पे विशाल भी हैं, तो विशाल के साथ बहुत मज़ा आता है जिम करने में, और वो बहुत अच्छे से समझाते भी हैं। और क्या कहते हैं, कल तो उन्होंने मुझे थोड़ा डाइट पे भी ज्ञान दिया था। इवन मैं नॉर्मली फॉलो करती हूँ 12 to 16-17 आवर्स की इंटरमिट फास्टिंग। पर वो मुझे कह रहे थे कि सोनाली देखो, इंटरमिट फास्टिंग जो तुम करती हो ठीक है, बट एज़ पर द साइंस इफ़ योर बॉडी रिक्वायर्स एनीथिंग एंड यू डोंट गिव इट, तो वो आपकी मसल्स, वो आपकी बॉडी अपने आप को खाने लग जाती है। दैट्स ट्रू। अगर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा देर भूखा रखोगे तो वो आपके मसल्स को खाने लग जाएगी, ठीक है। ये मेरे को पता था पहले से, बट फिर उन्होंने बोला कि अगर आपकी बॉडी आपके मसल्स को खा रही है तो वो गुड मसल्स भी खा जाएगी और फिर एज इन जल्दी आ जाती है। तो अगर आपको मतलब ट्राई टू हैव अ बैलेंस डाइट, मतलब भूखे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी फैट्स खाओ, जैसे ड्राई फ्रूट्स में फैट सारा हेल्दी होता है। तो कोशिश करें कि जो भी आप ऑयल ले रहे हैं वो ड्राई फ्रूट्स का ही हो, ठीक है। इसके अलावा घर का खाना जो भी बनता है, दाल चावल चपाती जो भी आपका घर में बनता है वो खाएं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो बहुत इंस्टेंटली बन जाते हैं, जैसे कि ओट्स में मैं आपको बताऊंगी, ओट्स में मैंने एक प्रॉपर वो बना के रख रखा है आपका, कि ओट्स के अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर रखे हैं, थोड़ा सा चिया सीड्स मिक्स कर रखा है, सब कुछ मिक्स करके रख रखा है। और उसके अलावा थोड़े से शुगर के नाम पे, शक्कर है मेरे पास, अगर मेरा मन करता है शुगर ही तो मैं शक्कर डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ उसमें मैंने थोड़े किशमिश भी डाले हुए हैं। तो और खजूर भी हैं, खजूर मैंने डाले हुए नहीं है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। तो अगर आपको शुगर, आपका स्वीट टूथ है तो फिर आप शुगर उसमें ना मिला के ऐसी शुगर डाल सकते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स की जो शुगर होती है। बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें अपने आप में शुगर होती है। और जैसे खजूर
सर्दियों में दूध के साथ हेल्दी भी बहुत होता है, तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे को तो ओट्स मील वैसे ही पसंद है, अगर उसमें चिया सीड्स होती है तो वो थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है और वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो मैं वही खाऊंगी अब जाके। आज मैंने वो भिगो दिया है और कल के लिए मैंने स्प्राउट्स भिगो दिए हैं, ठीक है। तो कल थर्सडे है, कल मैं स्प्राउट्स खा लूँगी और फिर फ्राइडे आ ही जाएगा। फ्राइडे के बाद थोड़ा सा मूड बन जाता है कि अब हम थोड़ा सा नॉट अनहेल्दी बट जो प्रोटीन वाला और जो हेल्दी खाना है उससे हट के घर पे जो अच्छा खाना बन रहा है वो खा ले। तो बस फिर फ्राइडे के बाद से, और वैसे भी इट्स अ फेस्टिव सीजन, मेले लगे हुए हैं हर जगह। आई गो टू द मेला ऑन द वीकेंड। इवन मैं मम्मी को छोड़ने जाती हूँ रात को, तो वहाँ पे रास्ते में इतने सारे मेले लगे हुए हैं। इवन मेरे रोड पे भी मेला लगा हुआ है। और काली पूजा भी हो रही है मेरी आसपास, एरिया के आसपास, तो काली माता की पूजा भी हो रही है, वो पंडाल भी लगा हुआ है। और डांडिया नाइट्स तो ऑफकोर्स मेरी सोसाइटी में भी होगा और एससीसी हाइट्स में भी होगा। तो उसके लिए मैंने एक सुंदर सी ड्रेस मंगवा ली है मीशो से, उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। इवन मैंने बहुत सारी और शॉपिंग करी है, उसकी अनबॉक्सिंग भी हम देखेंगे। सो कीप वॉचिंग मी, CA सोनाली जालुका on YouTube of course, and check my another playlist. This is workout with CA Sonali Jaluka, and for another playlist like shopping with CA Sonali Jaluka, this is आई थिंक वो देख लो, उससे आपको फ़ायदा तो नहीं मिलेगा बट खुशी मिलेगी, क्योंकि शॉपिंग से मैंने जितना पढ़ा है लड़कियों के बारे में, लड़कियों को स्ट्रेस अगर हुआ है या फिर थोड़ा सा भी वो परेशान है तो शॉपिंग करके उनका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। और अगर लड़के को स्ट्रेस हुआ है तो उसे और पैसा कमा के स्ट्रेस रिलीज़ होता है। तो अगर एक लड़का स्ट्रेसफुल है तो वो और पैसा कमाएगा, और एक लड़की स्ट्रेसफुल है तो वो अपना सारा पैसा उड़ा देगी। सो दिस इज़ कोर डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। थैंक यू so much for watching me. Stay connected, stay healthy, and love yourself.